को एक ऐसे ही जल्दबाजी में कहीं भी उठाया, कहीं भी रखा, कहीं भी दबा, कहीं भी पड़ा है, कहीं भी धूल है। नहीं संगत जी, ये नहीं, ऐसे मत करिए। प्यार दीजिए, केयर दीजिए। केयर करते हैं ना हम अपने बच्चों की, बहुत केयर, अपनी भी बहुत केयर। वैसे अपने आप से कम मत समझिए अपने गुरुजी को, बेशक वो एक स्वरूप के रूप में है। कोशिश करिए, अगर आपका सामर्थ्य बनता है तो गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप जब आपको मिलता है तो उसे गोल्ड में आप फ्रेम कराइए और उसे डाल लीजिए। कोशिश करिए आप चांदी में कर लीजिए, जैसे आपका हाथ पड़ता है उस हिसाब से, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास स्वरूप रह जाए। बार बार लेना वो फिर काला पड़ जाता है, क्योंकि वो फ्रेम और वो इस तरीके का शायद वो लोहे में बना है या पीतल में बना है, तो कुछ नेचुरल भी खराब हो जाते हैं, कुछ नेचुरल भी फेड हो जाते हैं। तो कोशिश करिए एक ही स्वरूप लेके आइए, उसी को आप अच्छे से फ्रेमिंग कराइए और अपने अपने गले में डाल लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। बार बार का चक्कर खत्म। एक ही आप लेके आइए स्वरूप, चाहे बड़ा या छोटा या तीन चार है भी, तो वो जिम्मेदारी है। आप छोटे छोटे टॉवल्स ला के रखिए नए, उससे आप गुरुजी का स्वरूप ज़रूर साफ करिए। ये जिम्मेदारी है आपकी। हम नहाते हैं ना डेली, अपने लिए आलस नहीं है तो गुरुजी के लिए क्यों आलस है? इतना बड़ा उपकार करते हैं हम पर, इतना बड़े बड़े भार ले रहे हैं हमारे लिए, हमारे वो, तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। सिर्फ लेना 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 नहीं होता, वन साइड देना भी होता है उनको। सिर्फ देते तो हम सिर्फ थैंक्स है, और कई लोग वो भी नहीं बोलते, सिर्फ ब्लेम्स रहते हैं। और जब गिनने पे आते हैं तो फिर पता चलता है इन्होंने तो कितना कुछ दिया। कुछ संगत ने कुछ लिखा, आंटी मेरे हस्बैंड नहाते समय दो तरह लॉकेट टूटे, जिसमें से एक लॉकेट मिला और एक नहीं मिला। हाँ तो संगत जी, अगर नहाते समय लॉकेट गिरा और एक लॉकेट नहीं मिला तो समझिए बहुत बड़ा कष्ट वो ले गए। शायद पानी में कुछ ऐसा होना था, या कई बार कई बार ऐसी होते हैं, कईयों के कर्म, कईयों के ग्रह, कि नहाते हुए हम पर कष्ट आते हैं। पानी से रिलेटेड कुछ होता है हमारे ऊपर कष्ट, तो गुरुजी ने कुछ कमती में काट दिया। मेरे साथ ऐसा हुआ था संगत जी, 2-3 बार मेरे लॉकेट मेरे गले से टूटे हैं। एक बार मेरे पास बहुत बुरी खबर आनी थी, उसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस होना था। मैं सो रही थी, मेरे पास ओम वाले गुरुजी के लॉकेट थे, और सोए सोए मेरे गले से पता नहीं कैसे मेरी माला टूट गई। मैं खुद भी हैरान थी, और मैं उठी तो फटाफट से गुरुजी को देखने की, उनको चूमने की आदत थी मेरी उठते ही। मैंने उनका गले में कहाँ गए गुरुजी, तो देखा बेड पे थे। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया, मेरी तो माला बहुत प्यारी थी, एकदम मजबूत थी, ये कैसे टूट गए? उनकी बड़ा अजीब सा भी लगा, दुख भी हुआ, ये कैसे टूट गए? और बीच में से अचानक से टूट गई, ये नहीं कि जहाँ से हम बंद करते हैं वहां से खुल गया, नहीं। तो थोड़ा सा धक्का सा लगा, तो उसी टाइम आ गई न्यूज़ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उस मालिक ने पता नहीं सिर्फ इतना भी कर दिया ना कि वो गले से मेरे निकल गए, तो पता नहीं गले से कौन सी आफत निकल गई जो मेरे सर पे पड़ जानी थी। और वही हुआ संगत जी। हेल्प के लिए गुरु संगत अपने आप पता नहीं कहाँ से मेरा साथ देने लग जाती है, अपने आप मुझे मोटिवेट करने लग जाती है, अपने आप मुझे कॉल पे कॉल करती है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। और वो मुसीबत 14 दिन बड़ी भारी लगी, डिप्रेशन लगा मुझे। मोटिवेट करने के लिए गुरुजी की संगत मुझे बराबर फ़ोन करते रहे। कोई बोला मैं आपके साथ हूँ, दूसरा बोला मैं आपके साथ हूँ, तीसरा बोला मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे भी मोटिवेट करते रहे। वो मेरी सोच में ही सिर्फ डिप्रेशन रहा, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। और जिसने कुछ किया मेरे ऊपर,
गलत। संगत जी, मैं अपने मुंह से अब क्या बोलूं? बोलते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और बोलने का मन भी नहीं कर रहा। उनकी डेथ हो गई। जब आप गुरु जी की शरण में होते हो और आप सच्ची भक्ति निभा रहे हो, सच्ची भक्ति निभाना भी मैं बोलूंगी एक साइड है, आप सच्चे होने चाहिए। अगर आपके अंदर सच कूट कूट के भरा है, जब आप किसी का बुरा करते ही नहीं हो, इवन सोचते भी नहीं हो, तो जब आपका बुरा करने के लिए कोई सामने आ जाता है, पहले तो वो होता है कि सामने कोई है, दुश्मन सबके हैं, हर किसी के दुश्मन है, और वो दुश्मन सिर्फ पहले सोचता है बुरा करेंगे, छोटे 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 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करता है जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर वो कुछ बहुत बड़ा कर दे कि जिससे मीन्स आपकी लाइफ पलट जाएगी, तो फिर हमारे रब को भी शायद मजबूर हो जाना पड़ता है। तो उन्होंने इस लेवल का मेरा बुरा कर दिया था संगत जी कि कुछ पेपर्स मेरे घर में बाय कुरियर आए, और वो पेपर्स मेरे हाथ में अगर आ जाते पहले तो मैं बड़ा शॉक्ड होती, शायद बहुत रोती, गुरुजी को बोलती ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, बड़ा दुख होता मुझे। लेकिन वो पेपर्स भी आने से पहले पहले सडन उनकी डेथ हो गई, और मुझे बड़ा दुख हुआ यार, इनकी डेथ क्यों हो गई। मैं बहुत रोई उनके लिए भी, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे दिल में बुराई होती ही नहीं है। गुरुजी ने इतनी अच्छाइयाँ, इतनी सच्चाई, इतना दिल साफ कर दिए कि अपने दुश्मन के लिए भी यार बुरा नहीं आता, कि चलो जो भी है सद्बुद्धि दो भगवान, गुरुजी इसको ये जहां भी रहे खुश रहे, इसको इतना भर भर के दे दो कि इसके मन में कभी ऐसी चीजें आए ना। यही मन से दुआएं निकलती है। और मैं बड़ा दुखी हुई कि मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, बड़े अच्छे थे, या जो भी ऐसे ऐसे मन में विचार ला रही है। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा रच दिया है। वो रच रहे हैं और मेरे रब को पता चल रहा है, हमें तो पता चल नहीं रहा। हमारे पास तो शक्तियां हैं नहीं कि कोई अंदर खाते हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं तो इंसान हूं। लेकिन गुरु जी को शायद वो बात नहीं पसंद आई कि अब बस बहुत हो गया, ये तो मेरी बेटी है। क्योंकि जब हम गुरु जी की शरण में आके उनके कहे अनुसार चलते हैं तो हम उनके बच्चे बन जाते हैं, और वो हमारे पिता है, उनकी जिम्मेदारी। तो पिता कष्ट नहीं आने देता अपने बच्चों के ऊपर, और जब ज्यादा कष्ट आ जाए तो हर तरीके से लड़ता है फिर हमारा पिता। तो यही हुआ। और जब ये कह लीजिए कि उनका जो 4 दिन क्रिया विरिया सब होती है, ये सब कुछ करके जब मैं वापसी अपने घर में लौटती हूँ, तो फिर वो मुझे पेपर्स मिलते हैं, और मुझे इतना शॉक्ड लगता है, इतना खुद पे गुस्सा आता है कि यार ये रचा था, मैं क्यों गई उनके वहां। 1 मिनट और आंटी, मैं सत्संग में जाते समय ऑटो में उतरी, लेकिन लॉकेट नहीं था, केवल माला थी। हाँ तो संगत जी, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी थे, मैं वही बोल रही हूँ, कहीं जाते समय, आते समय, घर में, बाहर, कहीं भी अचानक से लॉकेट स्वरूप या आपका हाथ का ब्रेसलेट अचानक अगर टूट जाए, अचानक अगर गायब हो जाए, अचानक अगर काला पड़ जाए, कि आपने अभी जैसे कल तो देखा था, कल तो नॉर्मल था, अचानक कैसे काला पड़ गया, या अचानक कैसे फेड हो गया, ये क्या हो गया, तो समझिए कोई कष्ट आपका गुरुजी ने बहुत बड़ा अपने ऊपर ले लिया, कटवा दिया आपका। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। एक बार मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, और फ्लाइट में मैं हेड डाउन करके लेटी हुई थी, और आंखें बंद थी मेरी, हेड डाउन में, मीन्स आंखों के अंदर जैसे एम इंसान लेट जाता है। तो सडनली मेरी आंखों के आगे एक ऐसी पिक्चर आई कि मेरा छोटा भाई स्कूटी पे जाता है पढ़ने, और वो गिर गया। मुझे बड़ा धक्का सा लगा, मैं एकदम से उठी और घबराहट हो गई। मैंने कहा ये कैसे गिर गया, ये कहाँ गिर गया, मैं फ्लाइट में हूँ ना, मैं अपना फोन ऑन कर सकती हूँ ना मैं उससे बात कर सकती हूँ। और बस मन में एक ही बात आई, नहीं गुरुजी हैं, दूसरी बात ही नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी है, कुछ नहीं होगा। और ये कह लीजिए फ्लाइट में उतरते ही, इससे पहले कि मैं पूछ लूं उससे कि तू ठीक है, मुझे ऐसा ऐसा विजन मिला,
तो उसने मुझे आगे से बोला, पता नहीं दीदी आज मेरे साथ एक अजीब सी बात हो गई। मैंने कहा क्या? कह रहे मैं तो आज ना स्कूटी से गया नहीं, क्योंकि मेरी स्कूटी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने ऑटो कर लिया। और ऑटो वाले के जैसे ही मैं पैसे देने लगा तो मेरे पॉकेट में गुरुजी का शायद लॉकेट था, वो नीचे गिर गया सड़क पर। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा कि हाय मेरे हाथों से गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर गया, लॉकेट नीचे गिर गया। तो मैंने बोला मैं तुझे यही तो पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी तेज तेरी स्कूटी मतलब कि बहुत बुरी तरह से स्लिप हुई है तेरी स्कूटी, और तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आना था। जो तूने गिरना था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने वो गिर गए सड़क पर और सारा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और बाई चांस तेरी स्कूटी उस दिन काम नहीं करती, क्योंकि टालना था तेरा, टल गया, तू बाई चांस ऑटो पे चला गया। तो ये करते हैं गुरुजी। इसलिए एक एक लॉकेट स्वरूप सौगात है, ब्लेसिंग्स हैं। केयर करिए, कदर करिए, संभाल संभाल के रखिए। जब तक एक लॉकेट प्रसाद या कोई भी स्वरूप आपका कष्ट नहीं ले जाता, तब तक दूसरे को संभाल के रखिए। ये खुशियां हैं, हैप्पीनेस हैं, और बहुत प्यार से संभाल के रखिए। कोई बॉक्स लीजिए, उसमें कॉटन रखिए, और कॉटन के ऊपर एक एक लॉकेट, और कोई भी ब्रेसलेट है आपके पास, छोटे स्वरूप है, इस तरह से तमीज से रखिए। ये नहीं है कि कहीं भी पर्स में, कहीं भी कहीं बॉक्सेस, कहीं भी हम कहीं भी रख देते हैं ना, जैसे मेकअप के बॉक्स में रख दिया, कहीं भी लिपस्टिकों के बीच में पड़ा है, कहीं टांगने वाली चीजें वहां टांग दिया, फिर भूल गए, फिर वहां से एकदम से थर्ड करके नीचे गिर गए। वो ब्लेसिंग नहीं है जो अचानक हमारी वजह से गिर गए, वो निरादर है। निरादर और ब्लेसिंग्स में फर्क है। तो अपनी तरफ से कोई निरादर मत करिए। ब्लेसिंग्स वो हैं जो आपके गले से सडन गिरे, आपके हाथों से सडन कुछ टूट जाए, या आपके घर में कांच भी टूट जाता है, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने बोला था कांच का टूटना अच्छा होता है, आपका कष्ट निकल जाता है कांच का टूटना। तो इस चीज में कभी भी ये मत सोचिए कि हाय कांच की टूट गया। या कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी के फ्रेम है, आप अभी फ्रेम करा के लाए थे, और कई बार गुरुजी का फ्रेम, कांच का फ्रेम वो टूट गया, तो समझिए गुरुजी ने आपके घर में एंटर किया, एंटर करते आपकी कोई नेगेटिव, कोई बहुत बड़ी बला टाल दी। तो इसको नेगेटिव वे में मत लिए, शुक्राना करिए, बस थैंक यू बोलिए। आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ये समझिए, विदाउट लेट। ये हैं गुरुजी, सिर्फ शुक्राना दे सकते हैं, सिर्फ शुक्राना। और हर संगत को समझाइए कि उनके लॉकेट स्वरूप को, उनके ब्रेसलेट स्वरूप को, उनके चरण स्वरूप को, उनके वैसे फ्रेम वाले स्वरूप को बहुत ध्यान से रखें, बहुत प्यार से रखें, बहुत केयर से रखें। ये सौगात है, हमें मिली है। अभी तो पता नहीं कितने लोग हैं जो अनजान है इस शक्ति से, उन्हें पता ही नहीं है, उनके ख्यालों में नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति धरती पे आई हुई है। हम तो किस्मत वाले हैं, चुन लिए गए, हमारे कर्म ऐसे बना दिए, उनकी मेहर हो गई कि उन्होंने अपना संगत बना लिया आज हमें। तो इसकी कदर करिए। ये नहीं है कि हम तो 10 साल से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, अरे 2 साल से अपने अपने लगते हैं गुरुजी, तो इसका मतलब ये नहीं कि निरादर करेंगे हम, नहीं, सिर्फ कदर। तो बहुत प्यार से संभालिए गुरुजी के स्वरूप को, और उन्हें जितना प्यार करेंगे उतना बढ़ चढ़कर वो आपको प्यार करेंगे। और आजकल सर्दियों का दिन है संगत जी, गुरुजी को सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है। बनाइए और उनको खिलाइए, और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी उन्हें खिलाते हुए, और गुरुजी को तो होगी खुशी, क्योंकि संगत उन्हें खिला रही है भोग प्रसाद, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो संगत जी सिर्फ प्यार देना सीखिए गुरुजी को। मुझे तो मेरी आंखें और मेरा मन ही भर आता है जब मैं
गुरुजी के लिए ऐसी कुछ बात करूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो एक कह लीजिए शायद जितने में रोम रोम से शुक्राना निकलता है। हज़ारों ही सत्संग है मेरी ज़िंदगी के, हज़ारों। इतना इतना मैं कल्याण करवा के बैठी हुई हूँ, इतना इतना उन्होंने मेरे ऊपर से भार उतारा है, इतना इतना इन्होंने मेरे मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। मैं तो देन ही नहीं दे सकती। सोयो जन्म लेकर भी मैं अपने वो पाप नहीं कटवा पाती जो गुरुजी ने मेरे काटे हैं। और मेन बात है, मुझे दिखा दिखा कर काटे हैं। मैं पूछती हूँ, मेरी आदत बहुत है पूछने की, कहाँ ब्लॉकेज है, क्यों नहीं मेरा ये काम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या है, वो क्या है, सब पूछती हूँ। और वो देते हैं मुझे जवाब, हर चीज़ का, हर चीज़ दिखाते हैं। तो फिर अपने आप को देखती हूँ, फिर अपने आप को डांट लगाती हूँ कि चुप रह, बहुत गंदे कर्मों वाली है तू। फिर भी बहुत कृपा कर रहे हैं, जितना मिला, जहाँ पे भी आज बैठी हूँ, बैठ ही ना पाती। ये सुख थे ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, सब गुरुजी ने दिया मुझे, इस लायक ही नहीं थी। तो गुरुजी सब कुछ देते हैं। कई बार खुशियाँ बहुत जल्दी दे देते हैं, कई बार थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। तो आप वेट करिए, वो टाइम वो बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो आपकी कर्मास इतना बनवाते हैं आपसे, भक्ति करवा करवा के फिर वो देते हैं। आज मैंने छोले भटूरे का भोग लगाया है गुरुजी का। संगत जी, बहुत अच्छी बात है, जो भी आप बनाते हैं ज़रूर भोग लगाइए। गुरुजी को चाय प्रसाद भी बहुत पसंद थी। आप सुबह सुबह जब चाय प्रसाद बनाते हैं तो वो भी आप भोग लगाइए। 3 बार मंत्र जाप करिए, गुरुजी के आगे रखिए, जो कप में आप पीते हो उसी कप में लगा दीजिए। गुरुजी ने तो कभी कोई भेदभाव करने के लिए बोला ही नहीं, इतने प्यारे हमारे गुरुजी। उसी को एज अ प्रसाद आप पी लीजिए, पूरे अपने घर को पिलाइए, बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। जो आप चंदन का टीका गुरुजी के स्वरूप पे लगाइए, और वही टीका अगले दिन आप हल्के से गीले हाथ करिए उस टीके को। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई ऐसा है जिसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, जिसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, मेडिसिन ख़त्म ही नहीं हो रही, लेनी पड़ रही है कंटिन्यू, आप डॉक्टर को भी अलग देखते जाइए, उनका जो प्रोसीजर है वो भी करते जाइए, और गुरुजी का भी करके देखिए। संगत जी, ये मेरे हाथों से समझो बहुत बड़ा कल्याण हुआ, और अनबिलीवेबल हुई बात मेरे घर में। ये जो चरण स्वरूप आपको दिख रहे हैं ना सामने, यहीं से मैंने चंदन का टीका रोज लगाती थी। और मेरे पड़ोसी थे, मैं जहाँ पहले रहती थी, और मेरे पड़ोसी जैनीज थे, और वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। बट उनके वो जो लेडी थी, उनके हस्बैंड हिंदू थे, तो वो माता रानी को बहुत मानते थे। बट वो फीमेल जो थी, जैनी थी, वो उनका मन कहीं भी टिकता नहीं था। मीन्स वो खुद, उनके मुंह के वर्ड्स हैं कि मुझे एक घर के अंदर लाइट जलाने के लिए मेरे हस्बैंड कहते थे शाम के टाइम मंदिर की लाइट जला दिया करो, तो वो मुझे काम लगता था, काम। तो मैं मुंह उधर करके एक लाइट जला देती थी कि एक मेरे लिए काम है, मेरे हस्बैंड ने बोला चलो जला देती हूँ, एहसान वाली बात जैसे। पता नहीं लोग अपने मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं, अजीब लगता है थोड़ा सुन के। फिर उन्होंने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कौन से भगवान को मानूं। राम जी का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अजीब लगता है, ऐसे बोले वो, क्योंकि सीता माता जी को छोड़ दिया था। मैं इस तरह से भी सोच सकते हैं कोई लोग, इतनी मॉडर्न ख्यालात कहाँ से आ गए ये लोग, मुझे तो अजीब सा लगता है। मीन्स क्या बोलूँ, मुझे अजीब लगी उनकी बातें। ऐसे करते करते बोले, मैंने कहा मैं गुरुजी को बहुत मानती थी, खैर उनको पता था। और ऐसे लोगों को ही शायद भगवान कहीं ना कहीं दिखाता है फिर भगवान बन के। हुआ ऐसे कि उनके फादर साहब थे, उनकी बेटियां बेटियां थी सिर्फ, तो वो उनके फादर साहब उनके पास, मम्मी पापा उनके आ जाते थे कई बार रहने। तो उनके मम्मी पापा से काफ़ी मेरा भी प्यार था, बड़े मिलनसार लोग थे। जब नेक्स्ट टाइम मैं बाई चांस उनके घर में गई तो अंकल बड़ी तेज तेज रो रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, आप बहुत, सब ठीक तो है? तो उन्होंने बताया कि पापा के पैरों के लिए बाईपास सर्जरी बोल दिया डॉक्टर्स ने, पैर काटने के लिए बोल दिया।
क्योंकि पैरों पे खून नहीं जा रहा और पैर काले पड़ने शुरू हो गए हैं और पैरों पे जख्म हो रहे हैं। मैंने देखा उनके पैर वाकई ही काले पड़ गए थे और जख्म थे, नेल्स इतने मोटे मोटे हो रखे थे। एक मिनट आंटी, आप क्या लिख रहे हो? आंटी, मेरे घर स्वरूप पर छोटी छोटी बूंदें हैं, एक साइड में काली काली सफ़ेद है, सफ़ेदी है। अब आंटी अगर तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद बूंदें हैं तो वो अमृत भी हो सकता है। अगर वो अमृत है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके घर में। आप उस अमृत को हल्का सा फिंगर टिप पे लेके आप देख सकते हैं चक्कर, क्योंकि अगर वो अमृत वर्षा है तो वो मीठा मीठा लगेगा आपको, तो समझिए अमृत है वो। तो आप इकट्ठा करके आप कटोरी में रख लीजिए। ये बहुत बड़ी सौगात है, अपने घर में सबको प्रसाद के रूप में दीजिए। ये कई घरों में अमृत वर्षा हो रही है। एक मेरे जानकर है मुंबई से, उनके घर में भी अभी 2 बार अमृत वर्षा हुई है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और अगर काली कुछ बूंदे हैं, उसको मैं नहीं समझ पाई कि ये तो गुरुजी जाने, ये कुछ डिफरेंट वो करके दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो एक चख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि दीवार के पीछे कई बार काई आ जाती है, कई बार सीलन होती है, उसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। एक बार आप थोड़ा देखिए, खुद से ही एनालाइज कीजिए। मैं समझ नहीं पाऊंगी ऐसे। मैंने गुरुजी को क्या न्यूडल का मुझे थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा, का भोग लगाया, और जब आप मैंने देखा कि भटूरे के ऊपर ओम भी बना हुआ है। हाँ जी संगत जी, ये घर घर में ब्लेसिंग्स है। आप बड़े लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। तभी मैं बोलती हूँ किचन में जो भी काम करे साफ सुथरे हाथों से करे, अपने हाथों से बनाए, क्योंकि गुरुजी ब्लेसिंग्स देते। गुरुजी सर्वेंट्स को कम ही प्रेफर करते थे कि आप सर्वेंट्स को किचन में घुसाओ, आप खुद से बनाओ। कई बार सर्वेंट्स, उनको पता था कि कौन सी सोल कितनी हायर है। कई सर्वेंट्स को वो बल्कि प्रेफरेंस दे देते थे। वो कहते थे कि नहीं, आप लोग नहीं बनाओगे, सिर्फ इस सर्वेंट के हाथ का ही खाऊंगा, क्योंकि वो उनको पता था कि किसकी वाइब्रेशंस, किसकी सोल बड़ी पवित्र है। उस हिसाब से अगर कोशिश करिए, आप अपने हाथों से अपनी किचन संभालिए और साफ सुथरे ढंग से बनाइए, क्योंकि अगर आप गुरु संगत है तो समझिए गुरु जी का वास आपके घर में है। ओम दर्शन, एक ओमकार दर्शन होना स्वाभाविक है, वो हर संगत को हो रहे हैं। और समझिए गुरु जी की प्रेजेंस है, गुरु जी भोग लेते हैं आपके हाथों का, तो बड़ी सुचमता इसमें होनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में गुरु जी के स्वरूप पे हैंड्स का कलर चेंज हो गया, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आप इसे संभाल के रखिए, शुक्राना करिए, थैंक्स करिए गुरु जी का। और एक संगत जी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कि जो भी ब्लेसिंग्स आपके घर में आ रही हैं, आप गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाइए डायरेक्टली, और गुरु जी के हुक्म के बिना मत किसी को बताइए अपनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरु जी तो गुरु जी थे, रब थे, परमात्मा थे। वो सारी संगत को खड़ा करके बोलते थे कि हाँ जी आज तू 10 में तेरे नल की कीता, आज तू 10 तेरे नल की होया। वो तो गुरु जी थे, वो हुक्म देते थे तो वो खड़े होके बताते थे। और कुछ ब्लेसिंग्स हिडन्स होती हैं आपके बीच में और गुरु जी के बीच में। अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ ए 10, कई बार मुझे बोलते हैं कि ए गल भी 10, ए गल भी 10, तू एवें कह, तू एवें कह, सारी गाइडेंस देते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ, उतनी ही बातें बोलती हूँ। क्या बोलना है क्या नहीं बोला उनसे पूछना पड़ता है, उनके हुक्म में रहकर ही। तो आप प्लीज़ उनके हुक्म में रहकर ही सारी अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करिए। कई बार संगत फटाफट से एक्साइटेड हो जाती है, सबको फ़ोन लगाने लग जाती है, कई बार वीडियो बनाने लग जाती है। नहीं, आप गुरु जी से हुक्म लीजिए कि क्या बताना है, किसको बताना है, बताना है या नहीं बताना। एक साइड में काली सफ़ेद में ये बूंदे अंदर से हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो काली बूंदे
क्या है मैं तो नहीं समझ पाई, क्योंकि वो रब है, उन्हें ज़्यादा पता है। क्योंकि मैंने ये नहीं सुना अभी तक। जो अमृत होता है वो या तो वाइट कलर का ही हो सकता है, या शहद हल्का येलोइश हो सकता है। और मेरे घर में गुरुजी ने सतरंगी सा जल दिया था लोटे में, तो उसमें 7 टाइप के कलर्स थे। लेकिन ब्लैक का एक्सपीरियंस नहीं है संगत जी, मुझे पता नहीं, ये डिफरेंट है। आप प्लीज़ गुरुजी से ज़रूर पूछिए। और हो सकता है कई बार गुरुजी आपको आपकी नेगेटिविटी दिखा रहे हो, देखिए कि तेरा कितना कालापन मैंने सफ़ेद में बदल दिया। कुछ भी हो सकता है, उनकी बातों का क्या मतलब निकलता है, हम खुद भी कई बार नहीं, हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंचती। तो संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बता रही थी अपने पड़ोसियों का। जब अंकल बड़ी तेज तेज रो रहे थे तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, ये क्यों रो रहे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे पैर काटने पड़ जाएंगे। तो मैंने बोला आप मेरे घर में आइए, मैंने गुरुजी की ऐसे रूम बना रखा था। मैंने बोला आप 1 घंटे के लिए मेरे घर में आइए, मैं रोज अमृत वेला करती थी। तो जब इंसान दुखी होता है, हर तरफ से निराश होता है, तो फिर हर जगह सिर भी झुकाता है, आ जाता है वो। अंकल आंटी दोनों आए, इवन मेरी जो नेबर थी उनकी बेटी वो भी आई। 1 घंटे के लिए वो बैठे सारे बहुत श्रद्धा से। अंकल नीचे बैठ नहीं सकते थे, उनके लिए मैंने चेयर लगा दी। वो तो गुरुजी को देख के बस रोते ही जा रहे हैं, उनके अंदर एक बच्चा नजर आ रहा था। मीन्स वो, मतलब कि मुझे रोना भी आ रहा था उनको देख के, और बड़ा प्यार भी आ रहा था कि काश मेरे हाथों में हो, मैं अभी ठीक कर दूं। किसको अच्छा लगेगा कि मेरे पैर कट जाए, वो भी एकदम बुढ़ापे में। और फिर बेड पे कितने टाइम रहना पड़ जाएगा, कैसे संभालेगी वाइफ, में बड़ा कुछ है। और मैंने गुरबानी चलाई 1 घंटे की। मैंने उनको जल प्रसाद गुरुजी का दिया लोटे से। मैंने बोला ये प्रसाद आप पीजिए। फिर मैंने उनके लिए चाय प्रसाद बनाई। अंकल ने बोला नहीं मुझे शुगर है, मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा गुरुजी के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता, गुरुजी का ये प्रसाद है, आप पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप मेडिसिन है ये, समझिए आपकी। उन्होंने फिर पी ली चाय प्रसाद भी। फिर मैंने गुरुजी के चरणों से ये चंदन प्रसाद, ये कह लीजिए चंदन का टीका, हाथ अपने हल्के से गीले कर कर उतारा और अंकल जी के पैरों में खुद लगाया। मैंने कहा अंकल जी ये गुरुजी की मेडिसिन है, मैं आपके पैरों में लगा रही हूँ, आप इन्हीं पैरों से भागते हुए आएंगे। ये मैं कह रही हूँ। मैंने कहा जिनके सामने बैठे हैं ना आप, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये आपके सारे कष्ट हर लेंगे। ये बहुत बड़े बड़े कारनामे, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। ये बहुत कुछ दे देते, तो मरे को भी जिंदा कर देते हैं। आप घबराइए नहीं। मैंने अंकल जी को चलते चलते मंत्र जाप याद कराया, गुरु जी का एक स्वरूप उनके हाथ में दिया, रटा दिया, उन्होंने भी रट लिया अपनी तरफ से उनका मंत्र जाप। खैर घर गए, जैसे कि मैंने बताया जैनीज थे। बड़ी बेटी ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि फादर उनके रो रहे थे। आ भी गई, बैठ भी गई, सत्संग भी सुन लिया, 1 घंटे का स्वरूप भी ले लिया, और उन्होंने अपने मंदिर में रख भी दिया। छोटी बेटी के पास जब गए, उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे सब हुआ, वो लड़ने लग गई। हम तो मानते ही नहीं, आप ऐसे कैसे चले गए, हमें नहीं चाहिए कोई स्वरूप, हमारे तो दूसरे होते हैं शायद, उनके भगवान, उनका धर्म कुछ डिफरेंट होता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। वो मेरी नेबर ने मुझे बाद में बताया। लेकिन संगत जी ऐसा ऐसा उनके जिंदगी में चेंजेस आ गए, वो लोग मजबूर हो गए मानने के लिए। अंकल जी के जो मेडिसिन लगी नहीं रही थी उनको, क्योंकि मेडिसिन फेल हो गई थी, तभी पैर काटने की नौबत आई थी। नेक्स्ट डे मेरी नेबर मेरा बेल बजाती है और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कह रही मैं मान गई गुरुजी को। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही मेरे फादर को दवाइयां लग गई। मैं कहा वाह वेरी गुड, जय गुरुजी। मैंने शुक्राना बोला गुरुजी को। फिर आती हैं नेक्स्ट डे, कहती हैं गुरुजी को मैं मान गई। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले कि मुझे अपना पर्सनल कैबिन मिल गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगवाऊंगी अपने कैबिन में। उनकी जॉब उनको बहुत अच्छी मिल गई, इंक्रीमेंट हो गई, सैलरी भी बढ़ गई। तो ऑलरेडी उनकी